हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे व अपने पढ़ाई का कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। हम जो एलिमेंट्स मैथ से टॉपिक कर रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फर्स्ट एक्सरसाइज के आपसे ज़्यादा हमने क्वेश्चन कर लिए थे। उससे आगे जो क्वेश्चन थे मैग्नीट्यूड वाले कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। जैसे हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, 17 क्वेश्चन आपका 6.1 का। एफ एक्स दिया हुआ है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बाई में एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 दे रखे इफ एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 दे रखे आपको जब एक्स इक्वल टू 0 है। तो यहां आप क्या करोगे, सबसे पहले एलएचएल उठाओगे बेटा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूं, मैग्नीट्यूड अपने दो रूप देगा, माइनस एक्स बाई में एक्स इफ x लेस देन 0, यानी जब x का मान 0 से छोटा होगा तब वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। +1 में भी सीखा होगा आपने ये। और यहां 1 दे रखा है इफ x इक्वल टू 0। यदि हम ध्यान से यहां पे देखें बेटा, ऊपर वाला रिजल्ट -1 आ गया इफ x लेस देन 0, अगला रिजल्ट 1 आ गया इफ x ग्रेटर देन 0, और फिर 1 आ गया इफ x इक्वल टू 0। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता था, ये आपने कर चुके हो आप, जब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। जिस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, जैसे यहां 0 के ऊपर चेक करनी है हमें, तो LHL लोगे सबसे पहले, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx का मान क्या दे रखा है बेटा, 0 माइनस यानी 0 से छोटा है, तो fx का मान यहां -1 आएगा। -1 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, यानी वही रिजल्ट आ जाएगा -1। RHL देखेंगे बेटा, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx का मान इस समय 1 आएगा बेटा। 0 से बड़ा है तब देखिएगा 1 पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म है तो 1 आ जाएगा। एट x इक्वल टू 0, यानी f0 का रिजल्ट जो है वो कितना है देखिएगा 1। तो आप कहोगे IE LHL नॉट इक्वल टू RHL और इक्वल टू f0। तो आप लिखोगे IE f इज, यानी फंक्शन जो है इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपने कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, fx का रिजल्ट यहां पे fx इज इक्वल टू दे रखा है बेटा आपको x -1 का मैग्नीट्यूड। बाकी क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, प्लस में x -2 का मैग्नीट्यूड, और हमें दिया है एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। दोनों के ऊपर आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो यहां सबसे पहले आप देखोगे बेटा, जब मैं x का मान देखिएगा 1 है तो लेस देन 1 लूंगा। तो आप कैसे कर सकते हो, लेस देन 1 का मतलब 1 से स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे हम, 0.9, तो मैग्नीट्यूड हट जाएगा, 0.9 में से 1 घटेगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, यानी जो मैग्नीट्यूड है वो आपका माइनस का रिजल्ट देगा, x -1। अब यहां 0.9 रखेंगे तो मैग्नीट्यूड हट जाता है, जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहां भी नेगेटिव आएगा, यानी माइनस का x -2। फिर हम लेंगे 1 से बड़ा व इक्वल, और लेस देन हम 2 लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 और 2 के बीच की वैल्यू 1.5 पुट कर सकते हो आप। 1.5 में से 1 जाएगा यानी सेम रिजल्ट आएगा, कहने का तात्पर्य पॉजिटिव आएगा। 1.5 में से 2 जाएगा तो माइनस का आएगा बेटा। जैसा आपको बताया है, मैग्नीट्यूड अपने रिजल्ट्स बदल देता है उस पॉइंट के ऊपर। जैसे x -1 का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो x -1 लेस देन 0 यानी x लेस देन 1 होगा, तब आपका ये माइनस का रिजल्ट देता है, आपको पता है। x ग्रेटर देन 1 होगा यानी x -1 ग्रेटर देन 0, तब ये आपका एज इट इज रिजल्ट देता है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो उसी तरह हम यहां कर रहे हैं, 2 से बड़ा या फिर इक्वल होगा, तब आप क्या करोगे, 2 से बड़ी वैल्यू 2.1 ले सकते हो, ये भी पॉजिटिव आएगा।
और ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो दोबारा देखिएगा क्या क्या आएंगे बेटा। हमारे रिजल्ट आएंगे यहां से देखो माइनस एक्स यानी माइनस का 2x आ गया, और प्लस का 2 प्लस का 1 यानी 3 माइनस 2x कब आया है, जब x लेस देन 1 है। उसके बाद यहां देखिए x से x कैंसिल होगा, -1 प्लस 2 यानी 1 आ गया बेटा, कब, जब 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 2 है। उसके बाद यहां देखिए 2x माइनस 3 कब आया, जब आपका x का मान 2 से बड़ा या बराबर है। अब ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब आपकी दो वैल्यूज के ऊपर हमें फंक्शन को चेक करना पड़ेगा। एक तो एट x इक्वल टू 1 के ऊपर पूछा है, तो 1 के ऊपर आप LHL लोगे बेटा, क्या आएगा LHL देखिएगा, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx, 1 से छोटा है जब आपका x का मान, तब fx का मान क्या है बेटा, वो रख दीजिएगा 3 माइनस 2x। पुट करेंगे हम x इक्वल टू 1 माइनस h, एट x इक्वल टू 1 h का मान क्या होगा आपका 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, 3 माइनस में 2 इंटू में 1 माइनस h आ गया बेटा। h का मान यदि हम 0 रखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 1। और चल इसी तरह देखोगे आप, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस प्लस लोगे आप, तो रिजल्ट क्या आएगा 1, 1 से बड़ा है तब आपका 1 है। fx रखोगे पहले, तो आगे वैल्यू पुट करोगे तो यहां से रिजल्ट देगा ये 1 कांस्टेंट टर्म है तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी। एट x इक्वल टू 1, यहां इक्वलिटी बेटा ध्यान से देखिए, यदि मैं यहां fx का मान यानी x का मान 1 रखूंगा तो ये रिजल्ट आपका क्या देगा 1 देगा। i.e. आप कहोगे LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू F1, i.e. F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, क्योंकि कंटिन्यूटी की कंडीशन है कि LHL RHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, जिस पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक करें उस पॉइंट के ऊपर तीनों का रिजल्ट यदि सेम आ जाता है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली आपको क्या करना बेटा, एट x इक्वल टू 2 चेक करना है। LHL लोगे आप, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx का मान क्या है वो देखिएगा 2 माइनस fx का मान यहां से देखिएगा 1 है बेटा, 1 कांस्टेंट टर्म है तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, यानी 1 ही रिजल्ट आ जाएगा। RHL जो है वो देखिएगा, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx का मान आप रखोगे लिमिट x टेंड टू 2 प्लस 2x माइनस में 3, पुट करना पड़ेगा आपको x इक्वल टू 2 प्लस h, एट x इक्वल टू 2, i.e. h का मान क्या आ जाएगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0 कब होगा आपका, वो देखना आपने, कब, जब x का मान हम पुट कर देंगे 2 प्लस h का मान जब 0 रखेंगे तो 2 2 जा 4 में से 3 जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। एट x इक्वल टू 2, f2 का मान देखें हम बेटा, इक्वलिटी यही है, यहां रखेंगे f2 का मतलब 2 2 जा 4 में से 3 जाएगा, आपका 1 आ गया। i.e. आप कहोगे LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू F2, i.e. we say that F is continuous at x इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने बेटा ये अच्छे से, पहली एक्सरसाइज। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो पहली एक्सरसाइज की तरह है, बस उसमें क्या आपका कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लेके आप ए के ऊपर चेक कर सकते हो। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है और साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ये सभी कंटिन्यूअस होते हैं। आपके मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, और एक प्रॉपर्टी है कॉम्पोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी जो अप्लाई होंगी यहाँ पे, तो इस बेसिस पे आपके जो क्वेश्चन है देखिएगा। बाकी तो पहली एक्सरसाइज की तरह है, 2-3 क्वेश्चन है जो अलग है, वो देखो कैसे है। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन जो हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो यहां क्या दे रखा है देखिएगा, fx का मान दिया है बेटा आपको x प्लस 2 इफ x लेस देन इक्वल टू दे रखा है 2, और फिर अगला जो पार्ट है यानी ax प्लस बी दिया है आपको
इफ 2 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू है आपका, सॉरी लेस देन है 5, और इससे अगला जो पार्ट दे रखे आपको 3x माइनस में 2 दिया हुआ है, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ये चीज देखिएगा, हेयर f इज कंटिन्यूअस, i.e. f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5। 2 पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। सबसे पहले क्योंकि आप लिखोगे f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, i.e. LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू F2, ये आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सिंपल सी बात है, LHL RHL और Fx की जो मान है, जिस पॉइंट के ऊपर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी दे रखी है हमें, वो इक्वल होगा आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक LHL निकाल लीजिए आप और एक क्या निकाल लोगे, RHL, क्योंकि इक्वलिटी भी इसी पे है। तो दोनों में से देखिएगा LHL और इक्वलिटी यहां मौजूद है, फंक्शन कंटिन्यूअस हमें पहले ही दे रखा है, और RHL यहां से आएगा। तो हमें A और B का रिजल्ट निकालना, तो उसके लिए एक बार तो हमें क्या लेना पड़ेगा, RHL, और एक इक्वलिटी ले सकते हो आप। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 2, F2 का मान देखिएगा, आपको क्या दे रखे है बेटा, यहां 2 रखेंगे तो इक्वलिटी देखो यहां है 2 + 2 कितना आ जाएगा आपका 4, एंड RHL अब निकालेंगे हम, तो लिमिट x टेंड टू क्या आएगा बेटा, 2 + fx, 2 से बड़ा है तब आपका RHL निकलेगा बेटा। 2 प्लस का मतलब fx का मान रखोगे आप ax + b, पुट क्या होगा आपका, यहां से देखिएगा x इक्वल टू 2 + h, एट x इक्वल टू 2 h का मान क्या आ जाएगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, a इंटू में 2 + h और प्लस का b, h का मान 0 रखेंगे यहां से, तो क्या आ जाएगा आपका 2a प्लस में b, ये RHL आ गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा, बाई इक्वेशन, यहां लिख सकते हैं हम बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या प्राप्त होगा बेटा, देखो देखिएगा RHL और F2 इक्वल है दोनों, तो 2a प्लस में b किसके इक्वल आ गया बेटा, 4 के इक्वल, 2a प्लस में b इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई *1, इसको हमने नाम दे दिया *1। उसके बाद देखिएगा, क्योंकि हमें फंक्शन जो है, बिकॉज f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, i.e. LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू F5, और ये इक्वेशन नंबर आपकी होगी बेटा 4th, क्योंकि पहले 3 इक्वेशन ले चुके हम। अब क्या करेंगे देखिएगा, 5 लेस देन ये है, तो a और b तो यहां से आएगा, यानी एक तो हमें निकालना पड़ेगा बेटा LHL, और दूसरा इक्वलिटी यहां से ले सकते हैं हम। तो LHL निकालोगे आप, सबसे पहले LHL क्या आएगा देखिएगा, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस fx, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस fx का मान देखेंगे हम ax + b दे रखे हमें, पुट करेंगे बेटा x इक्वल टू 5 माइनस h, एट x इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5 माइनस h, i.e. h का मान 0 आ गया आपका। अब लिमिट h टेंड टू 0 कब होगा आपका, जब हम x का मान 5 माइनस में h पुट करेंगे, और h जब 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन आ गया आपकी 5a प्लस में b, और इसको मैंने 5th इक्वेशन नेम दे दिया। अगला जो है एट x इक्वल टू 5, f5 निकाल सकते हैं हम, क्योंकि तीनों इक्वल तो है ही, f5 निकालना इजी रहेगा, यहां 5 रखेंगे तो यहां रखेंगे, देखिएगा 3 इंटू में 5 माइनस में 2, यानी 15 में से 2 जाएगा 13 आ गया, और ये इक्वेशन नंबर आ गया आपकी 6th। बाई इक्वेशन आपकी है 4, 5 एंड 6th, वी गेट, क्या प्राप्त होगा बेटा देखिएगा, इक्वेशन जो है 5a प्लस में b इक्वल टू 13 आ गया, ये इक्वेशन नंबर होगी आपकी *2।
अब हमें ए और बी का रिजल्ट निकालना, देखिएगा किससे, *1 से और *2 से। *2 माइनस में *1 गिव्स क्या देगा, देखिएगा हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, 5a प्लस में b इक्वल टू 13, और वो इक्वेशन आपकी 2a प्लस में b इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका, 3a इक्वल टू 9 आ गया, यानी a का जो रिजल्ट है वो 3 आ गया। 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, a 3 आएगा तो बाई *1 आप b का मान निकाल सकते हो। देखिएगा यहां 3 रखेंगे हम तो कितना आएगा, 6 उधर जाएगा, यानी b इक्वल टू 4 माइनस में 6 यानी -2। तो -2 तो रिजल्ट आ गया आपका b का, और a का जो रिजल्ट है वो कितना आ गया बेटा, 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने क्लियर करने हैं। तो यहां a और b का रिजल्ट पूछा था आपसे, फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ था, तो फंक्शन कंटिन्यूअस किस किस पे होगा वो आपको पता चल रहा है, क्योंकि फंक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 2 और 5 पे, तो दोनों पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद यहां हमें जैसे fx दिया है, sin x या cos x अलग अलग दे दे, या प्रोडक्ट में दे दे, या प्लस में दे दे आपको, तो यहां पे हमने ये सम उठा लिया, जैसे sin x प्लस में cos x को कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें, या प्रूव दैट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ये चेक करना है। एट x इक्वल टू a के ऊपर चेक कर रहे हैं हम, a कोई रियल नंबर ले लिया यहां पे, हाँ जी। तो सबसे पहले LHS लोगे आप, लिमिट x टेंड टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड टू a माइनस fx का मान क्या है बेटा, sin x प्लस में cos x, पुट करेंगे बेटा x इक्वल टू a माइनस में h, एट x इक्वल टू a i.e. h का मान 0 होगा, यानी लिमिट h टेंड टू 0 कब होगा, जब हम sin x का मान a माइनस h पुट कर दें यहां पे, और इसी तरह यहां भी cos a माइनस h, sin a माइनस b का फार्मूला अप्लाई हो रहा है बेटा, sin a cos b माइनस में cos a sin b अप्लाई कर दिया हमने, रीजन दे सकते हो आप साइड में, प्लस में cos a माइनस b का फार्मूला है बेटा, cos a cos b प्लस में sin a sin b, हाँ जी। अब लिमिट यदि मैं पुट करूंगा h का मान 0, तो आपको पता है cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो यहां से क्या आ गया sin a, यहां 0 पुट करूंगा तो sin 0 0 होता है, तो ये 0 बन गया पार्ट। यहां देखो cos h, यदि h का मान 0 पुट करूंगा cos 0 1 होगा, तो cos a बच गया बेटा, और यहां पे 0 पुट करूंगा तो sin 0 का रिजल्ट 0 होता है, उस वजह से ये पार्ट और ये पार्ट दोनों 0 बन जाएंगे, sin 0 0 होने के कारण। तो sin a प्लस में cos a आ गया आपका LHS। इसी तरह आप RHS करोगे बेटा, RHS में लिमिट x टेंड टू a प्लस fx आ जाएगा, fx का मान पुट करोगे आप यहां पे, तो क्या है sin x प्लस में cos x पुट करेंगे बेटा, क्या पुट होगा भाई, x इक्वल टू a प्लस h, एट x इक्वल टू a, यानी h का जो मान है वो 0 आ जाएगा, यानी लिमिट h टेंड टू 0 कब बनेगा, जब x का मान मैं a प्लस h पुट कर दूंगा। और यहां से हम यदि sin a प्लस b का फार्मूला देखें, sin a cos b प्लस में cos a sin b, और इसी तरह cos a cos b माइनस में sin a sin b, हाँ जी। यदि h का मान 0 पुट करें, cos 0 का मान 1 होता है, तो यहां से sin a आ गया बेटा, यहां sin 0 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, और इसका मतलब यहां sin 0 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है तो यहां से cos a आ जाएगा। तो ये आ गया आपका RHS। एट x इक्वल टू a, एफ ए देखेंगे हम, तो sin a प्लस में cos a आ जाएगा, यहां a पुट करोगे तो यहां a आएगा, यहां a, i.e. आप कहोगे LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू एफ ए, i.e. we say that fx is continuous, या fx is continuous at x equal to a belong to r। अब देखो बेटा, यदि sin x अलग से आ जाता है तो भी कंटिन्यूअस होगा, यही मेथड आपका
कोस एक्स अलग से आ जाता है तो भी कंटिन्यूस होगा, दोनों का एडिशन आ जाता है तो भी कंटिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा तो भी कंटिन्यूस होगा। समझ में आई बात है। और यदि यहां पे प्रोडक्ट आ जाती है तो भी कंटिन्यूस होगा। तो ये आपने चेक करना बेटा कि जो फंक्शन है आपका एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, या फिर आपको प्रोडक्ट में दे रखा है या अलग अलग दे रखे हैं तो आपके फंक्शन कंटिन्यूस होंगे। ये आपके एग्जाम्पल भी हैं और इसके साथ में भी क्वेश्चन होंगे। क्लियर है भाई। उसके बाद जो अलग से क्वेश्चन दे रखा है एफ का मान हमें जैसे यहां दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोस एक्स का मैग्नीट्यूड और हमें यह बताना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक ही फंक्शन में दो फंक्शन विद्यमान है। कैसे बेटा? कोस एक्स भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो हम यहां कंपोजिशन की हेल्प लेंगे। कंपोजिशन कैसे मैं आपको पहले बता दूं, यदि फर्स्ट चैप्टर कर रखा है बच्चे ने किसी ने तो इजीली समझ में आ जाएगा। एफ के अंडर में जी एक्स चला जाएगा, यदि जी एफ एक्स है तो जी के अंडर में एफ एक्स चला जाएगा। इस तरह से कंपोजिशन होता है। अब यहां मैं समझाऊंगा आपको कैसे। मैं मान लेता हूं लेट जी एक्स जो है उसको मैंने कोस एक्स मान लिया और एच एक्स जो है उसको मैंने क्या मान लिया बेटा? यहां से देखोगे मैग्नीट्यूड एक्स। तो या तो हमें जीओ एच निकाल के देखना पड़ेगा, पहले आप जीओ एच एक्स निकाल के देखिए, दोनों साथ साथ बताऊंगा। जी के अंडर में एच एक्स आएगा, एच एक्स का मान कितना बेटा? यहां से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आ गया भाई। अब ये जो है यहां देखो, यहां मैग्नीट्यूड आएगा तो यहां भी क्या आएगा? कोस मैग्नीट्यूड एक्स। क्लियर भाई? साइड में दिखा भी सकते हो आप। फिर एच ओ जी एक्स निकालिए भाई, एच के अंडर में जी एक्स आएगा बेटा। जी एक्स का मान कितना है? यहां से देखिएगा कोस एक्स, और जब मैं यहां कोस एक्स रखूंगा तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, कोस एक्स का मैग्नीट्यूड। और हमारा ये दिया हुआ है हमें, देखो ध्यान से, i.e. we say that we have to prove that HOGX या HOG is continuous function। हमें ये प्रूव करना है। अब आपको क्या लिखना है? here we know that cos x is a, या कोसाइन फंक्शन इज, आप लिख सकते हो कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। आप चेक करना चाहो तो ये प्रूव भी कर सकते हो। एट एक्स इक्वल टू ए पे कोस एक्स को आप प्रूव कर दीजिए, वही आएगा आपका। एंड मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन पे भी एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक कर सकते हो, या एफ एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एक्स लेके जीरो पे भी चेक कर सकते हो। आप समझ में आई बात? उसके बाद क्योंकि अब आपने रीजन देना है, वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ, इसको हम कंपोजिशन का साइन है बेटा ये, एच ओ जी या जी ओ एच जो बोल रहा हूं मैं, वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। दो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस दे रखे हैं तो उनका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा, जो हमने यहां लिखा है ये, तो वो भी आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। यहां देखिएगा, मैंने बता दिया कोसाइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, यानी जीएक्स भी कंटिन्यूअस है, एचएक्स भी कंटिन्यूअस है, मॉडुलस फंक्शन। अब उनका जो कंपोजिशन है वो भी कंटिन्यूअस होगा। ये भी प्रॉपर्टी आपकी, i.e. वी से दैट, जो हमें प्रूव करना था, HOG इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और HOG कर दिया तो इसका मतलब i.e. वी से दैट कोस एक्स का जो मैग्नीट्यूड है इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। यही हमें प्रूव करना था। तो यहां हमने फंक्शन के अलावा कंपोजिशन फंक्शन का यूज किया है, जो बिल्कुल इजी है। हमें दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस बता दिए। यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है
बाय दी वे ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता तो इसी वे में करना है। 4 में आता तो आप या तो कोस पे या मैग्नीट्यूड जो आपको दे रखा है मॉडुलस ऑफ एक्स, उसको आप किसी एक को आप कंटिन्यूटी प्रूव कर सकते हो एट एक्स इक्वल टू ए पे, या जैसे मैंने बताया 0 पे भी चेक कर सकते हो आप 0 बिलोंग टू आर दिखा के। और 6 नंबर में आता तो दोनों को कंटिन्यूस बता दीजिए, ए के ऊपर या 0 के, इसको 0 के ऊपर और इसको ए के ऊपर। समझ में आई बात। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी लिखने आपने, वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस। 10 वी से दैट HOG इज कंटिन्यूअस, यानी i.e. वी से दैट मॉडुलस ऑफ cos x इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं आपने। उसके साथ जो अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे उससे पहले कुछ फार्मूला बता देता हूं मैं। हमने अभी तक फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करी है। अब हम जो आगे जो फंक्शन की डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे तो उसके लिए क्या फार्मूला रहेगा। हमें मान लीजिए fx इक्वल टू fx कोई फंक्शन दिया हुआ है एट x इक्वल टू a के ऊपर, कोई भी फंक्शन देगा हमें, तो डेरिवेबल कब होगा जब LHD इक्वल टू RHD होगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। और इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम LHD लेंगे तो लिमिट जैसे x टेंड टू a माइनस fx माइनस में fa बाई में x माइनस a, यदि a के ऊपर चेक कर रहे हैं तो ये फार्मूला रहेगा। RHD का रहेगा आपका लिमिट x टेंड टू a प्लस हो जाएगा, बाकी fx माइनस में fa बाई में x माइनस a, ये रहेगा आपका। जैसे हम इसका क्वेश्चन उठा लेते हैं, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज का, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही उठा रहा हूं मैं, fx का मान दे रखा है बेटा। उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, कोई भी फंक्शन यदि डेरिवेबल है तो उसके लिए कंडीशन है LHD RHD इक्वल होनी चाहिए। कोई फंक्शन यदि डेरिवेबल है तो इट इज नेसेसरी दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यदि फंक्शन डेरिवेबल होगा तो जो फंक्शन आपका है वो कंटिन्यूअस भी 100% होगा। लेकिन यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट फंक्शन इज डेरिवेबल। जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वो जरूरी नहीं है कि वो डेरिवेबल हो, लेकिन जो फंक्शन डेरिवेबल होगा वो 100% कंटिन्यूअस भी होगा। तो fx हमें क्या दिया हुआ देखिएगा, यहां पे एक तो 2 प्लस एक्स दिया बेटा, इफ x लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x लेस देन 0 है तब आपको फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 2 माइनस एक्स। और हमें कह रहा है कि हमें शो करना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डेरिवेबल नहीं है। तो जब आप 0 के ऊपर देखेंगे यहां पे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो क्या आएगा देखिएगा, LHD निकालेंगे हम। सबसे पहले तो कंटिन्यूटी चेक करें तो LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx का मान क्या है बेटा देखिएगा, 0 माइनस fx का मान है 0 माइनस का मतलब लेस देन 0, 2 माइनस एक्स भाई पुट करना पड़ेगा बेटा, x इक्वल टू 0 माइनस एच, एट x इक्वल टू 0 h का मान क्या होगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, यहां 2 माइनस में 0 माइनस h पुट करेंगे, पहले h का मान 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 2। उसके बाद हम RHL निकालेंगे, ये मेथड एक बार मिटो दे रहे हैं साथ साथ लिख लेंगे। RHL निकालेंगे बेटा तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx का मान आपको दिया हुआ है, देखोगे आप ध्यान से तो 2 प्लस एक्स, पुट क्या करना पड़ेगा आपको, x इक्वल टू 0 प्लस एच, एट x इक्वल टू 0 यानी h का मान 0 आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 होगा तो यहां पे 2 प्लस 0 प्लस h आ जाएगा, h का मान 0 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2, एट x इक्वल टू 0 यानी f0 जो है, यहां से देखिए इक्वलिटी f0 रखेंगे तो 2 ही देगा, यानी i.e. आप कहोगे LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, i.e. f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन यही थी हमारी, हमने चेक कर लिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है इट इज नॉट नेसेसरी दैट फंक्शन इज डेरिवेबल। जैसा इसने कहा है कि प्रूव करिए फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है, तो उसके लिए आप चेक करोगे
फॉर डेरिवेबिलिटी LHD आप निकालोगे बेटा तो क्या आएगा देखिएगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx माइनस में जो फार्मूला बताया था मैंने यहां a लिया था बेटा, a माइनस fx माइनस में fa, a की जगह क्या आ गया 0 और बाई में x माइनस में a की जगह क्या आ गया 0। अब जब 0 माइनस है तब fx का मान कौन है देखिएगा, लेस देन 0 तब fx का मान क्या है 2 माइनस एक्स, आप यहां रखोगे 2 माइनस एक्स, f0 निकाले तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा 2। ध्यान से देखिएगा भाई 0 माइनस fx का मान हमारा 2 माइनस एक्स है, f0 2 आएगा और बाई में क्या पड़ा है x, यानी लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, यहां ध्यान से देखिएगा 2 से 2 कैंसिल होगा तो माइनस एक्स बाई में x कितना आ जाएगा -1, आपस में कैंसिल होगा तब। RHD देखें, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx माइनस में fa, a का काम 0 ही कर रहा है, x माइनस में a का काम 0 ही कर रहा है। यहां fx का मान 2 प्लस x है भाई, 2 प्लस x है तो देखो बेटा यदि मैं यहां f0 निकालूंगा तो 2 प्लस में 0 यानी 2 ही आएगा। RHD का रिजल्ट निकालेंगे हम, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका जो रिजल्ट आएगा वो fx का मान तो 2 प्लस एक्स है, माइनस में f0 2 है और बाई में x, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, x बाई में x आपस में कैंसिल हो गया 1 पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म है तो 1 ही आ गया। क्या LHD -1 थी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव RHD के इक्वल है, i.e. LHD नॉट इक्वल टू RHD, आप कहोगे फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0, तो कंटिन्यूअस है लेकिन फंक्शन डेरिवेबल नहीं है आपका। इस तरह से आपने डेरिवेबिलिटी के क्वेश्चन करने के मैंने समझाया। अगली जो क्लास है बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं आपके डेरिवेबिलिटी के वे करवाए जाएंगे। आशा करता हूं आज जो टॉपिक आपको करवाया गया है अच्छे से आपको समझ में आया है। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने लाइक्स दीजिए, कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।